बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त मंजर आम पर आ गई है। इनिशियल रिपोर्ट है, ये इब्तदाई रिपोर्ट है। इसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, बहुत ही अहम इंकशाफात इस रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं। आपको तमाम तफसीलात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस रिपोर्ट को पिम्स के डॉक्टर ने मुरतब किया है। 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था जिन्होंने तमाम तर ये रिपोर्ट तैयार की है। और जो अरशद शरीफ साहब की बॉडी थी, जो उनका जिस्म था, उसका अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर तफसीली मुआयना करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। जो उनका जिस्म था उसके डिफरेंट मुख्तलिफ जो अज़ा थे उनके नमूने हासिल किए गए हैं और उन नमूनों को इस वक्त फॉरेंसिक लैब भिजवाया जा चुका है, जिसके बाद अभी आपको चंद घंटों बाद मालूम हो जाएगा जब उनकी हतमी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन मैं आपको आज की जो डेवलपमेंट है, जो रिपोर्ट में इनिशियल फाइंडिंग सामने आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम होगा कि अरशद शरीफ साहब की जो अहलिया हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी थी, वो चाहती हैं कि अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम होना चाहिए और तमाम तर जो हकायक हैं वो मंजर आम पर आने चाहिए। इसी तरह पुलिस की भी यही कोशिश थी, पुलिस भी यही चाहती थी कि उनका पोस्टमार्टम हो जाए ताकि इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और तमाम तर जो मामला है वो क्लियर हो जाए, वो सामने आ जाए और जो उनके कातिल हैं उनको पकड़ने में आसानी हो जाए। अब जो नाज़रीन इनिशियल रिपोर्ट आई है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब की जो मौत वाक़ई हुई वो सर पर और दाएं फेफड़े पर जो गोलियां लगीं वो उनकी मौत की वजह बनी। इस वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई और ये गोलियां लगने के बाद वो 10 से 30 मिनट का टाइम बताया जा रहा है। इस 10 से 30 मिनट तक वो ज़िंदा रहे, मौत की कश्मकश में रहे और उसके बाद उनकी जो है वो मौत वाक़ई हो गई। दिल, गुर्दे, फेफड़े, मैदे और जिस्म में मौजूद जो धात होते हैं उनके टुकड़े भी हासिल कर लिए गए हैं और उन टुकड़ों को नमूने जो हैं वो साइंस लैब भिजवाए जा चुके हैं, जिसके बाद अभी चंद ही घंटों बाद मैंने आपको बताया कि जो हतमी रिपोर्ट होगी वो भी सामने आ जाएगी और उसमें मज़ीद जो चीज़ें नाज़रीन सामने आएंगी हतमी रिपोर्ट में, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे ये ज़ाहिर होगा कि अरशद शरीफ साहब को जिस्म पर कितनी गोलियाँ लगीं, पूरी जो उन पर जो फायरिंग का पूरा वाक़या था, पूरा प्रोसेस था, उसमें कहाँ कहाँ उनके जिस्म पर बुलेट्स लगीं और कहाँ कहाँ लगने के अलावा ये भी सामने आ जाएगा कि कितने फासले से उनको निशाना बनाया गया, किस समत से, किस डायरेक्शन से उनको टारगेट किया गया। जो उनको निशाना लोग बना रहे थे उन्होंने कौन कौन सी बुलेट्स इस्तेमाल की, कौन कौन सी गोलियों का इस्तेमाल किया गया और इससे मज़ीद बहुत सारे अहम इंकशाफात सामने होंगे। जो बुलेट्स होंगी उससे पता चलेगा कि इस एरिया में कहाँ कहाँ ये गोलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं और इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। तो तमाम सारी चीज़ें जो है इस रिपोर्ट में सामने आने जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत ही और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो ये है कि अरशद शरीफ साहब के मोबाइल फ़ोन और उनके लैपटॉप के हवाले से अभी कोई डेवलपमेंट, कोई ख़बर, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। इस पूरे केस के अंदर उनका मोबाइल फ़ोन और उनका लैपटॉप नाज़रीन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसमें तमाम वो डाटा मौजूद होगा जो ये बताएगा कि अरशद शरीफ साहब ने कहाँ कहाँ उनकी मूवमेंट थी, वो किधर गए, उन्होंने किससे बात की और उनकी किस तरह की बात हो रही थी और इस हवाले से किस किस तरह का डाटा उनके पास मौजूद था। वो तमाम तर जो है हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। ये भी इससे पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ साहब ने किस किस जगह पे मूव किया, उनकी लोकेशंस क्या थी रिसेंट, ताकि उससे मामला उनको मज़ीद क्लियर हो जाएगा और कुछ और जो लोग हैं वो भी इसमें शिकंजे में आ जाएंगे। आज की डेवलपमेंट ये भी है कि जो 2 भाई थे जिनका जिक्र किया जा रहा है, आपको मालूम होगा, जिनके साथ एक तो अरशद शरीफ ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में, खुरम, और उनके भाई वकार, उन्होंने भी अपने बयानात जो है वो रिकॉर्ड करवा दिए और मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा है कि चंद ही दिनों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस केस के अंदर सामने आने जा रही है। अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को शहीद किया और इस बेदर्दी के साथ शहीद किया, जो कातिल हैं उनके, वो बहुत जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे नाज़रीन कि आपको जब भी हतमी रिपोर्ट आएगी उससे भी अपडेट करें। ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।